5 दशकों से कोई चांद पर क्यों नहीं गया। चांद और चंद्रयान आजकल चारों तरफ इन्हीं की चर्चा है। जहां चंद्रयान 3 सफलता से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, वहीं अब ये सवाल भी लगातार लोगों के जहन में उठने लगा है कि नासा ने 1969 में चांद की जमीन पर कदम रख दिया था। उसके बाद लगभग 12 लोग चांद की यात्रा करके आए, लेकिन 1972 में अपोलो 17 के बाद से नासा ने चांद की जमीन पर जाना क्यों छोड़ दिया। आखिर नासा ने वहां ऐसा क्या देखा कि उसका चांद से मोह भंग हो गया। क्या वहां कुछ ऐसा है जिससे नासा दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपको चांद की सतह की कोई तस्वीर दिखती है तो हमेशा धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होती है, जबकि आपने मंगल और दूसरे ग्रहों की तस्वीरें एकदम शानदार हाई क्वालिटी की देखी होंगी। जबकि चांद पर आज तक कई मून मिशन किए जा चुके हैं, कई रोवर्स भी वहां की जमीन पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि भारत के चंद्रयान 1 ने भी चांद की कई तस्वीरें खींची थी, लेकिन उसके बाद भी चांद की तस्वीरें साफ क्यों नहीं आती। इससे शक गहरा हो जाता है कि चांद की सतह पर जरूर कुछ ऐसा है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है, और कई बार चांद की सतह की तस्वीरों को देखकर इस तरह के दावों को बल मिलता है। इसका सबसे पहला सबूत मिला था 29 जुलाई 1953 को। जॉन ओनील नाम के एक वैज्ञानिक ने दावा किया था कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप से चांद की सतह पर एक लंबे ब्रिज जैसी किसी संरचना को देखा है, लेकिन ये पुल धीरे धीरे चांद की सतह के अंदर समा गया। उनके इस दावे को एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर ने सपोर्ट किया। उनके अनुसार ये ब्रिज लगभग 20 किलोमीटर लंबा था, लेकिन वो दोनों ही अपने दावे को सही साबित नहीं कर पाए। 23 नवंबर 1966 को एक ऑर्बिटर के द्वारा ली गई तस्वीरों में चांद की सतह पर 6 लंबे स्मारकों जैसी संरचनाएं नजर आई। उस समय के कई न्यूज़पेपर्स में तस्वीरें पब्लिश भी हुई। रूस के एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि स्मारक बिल्कुल गीजा के पिरामिड की तरह है और ये नेचुरल नहीं हो सकते। इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें किसी एडवांस एलियन सभ्यता नहीं बनाया होगा, क्योंकि उनकी ऊंचाई पृथ्वी की किसी भी बिल्डिंग से कहीं ज्यादा है। लेकिन नासा ने इन स्मारकों को कैमरे के लेंस की गड़बड़ी बताकर बात को ही खत्म कर दिया। ऐसे कुछ सालों बाद अपोलो 17 से ली गई तस्वीरों में भी इस तरह के स्मारक दिखाई दिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक ही गड़बड़ी दोनों कैमरों के साथ। तो इसके अलावा जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा, तो उस समय उनकी यात्रा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, लेकिन 2 मिनट के लिए उनका टेलीकास्ट बंद हो गया। जबकि उस समय उनके पास मौजूद सभी इक्विपमेंट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थे। तो क्या उन 2 मिनट में ऐसा क्या हुआ था जिसे नासा दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था। ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगी। शायद नील आर्मस्ट्रांग की टीम ने वहां कुछ अजीब देखा था जो आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है। दोस्तों, चांद धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। चांद धरती से 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आकार के हिसाब से सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। चांद और पृथ्वी एक दूसरे से टाइडल बॉन्ड के जरिए बंधे हुए हैं और चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में भी उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी का चक्कर लगाने में। इसीलिए पृथ्वी पर से हमेशा चांद का एक ही भाग दिखाई देता है और चांद का जो हिस्सा पृथ्वी से नजर नहीं आता उसे फार साइड या फिर डार्क साइड कह दिया जाता है। हो सकता है कि इस जगह कोई एलियन एक्टिविटी हो रही हो, क्योंकि इस जगह को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है और इसीलिए भारत अपने चंद्रयान 3 को चांद के डार्क साइड पर ही उतारना चाहता है। मुमकिन है कि इस बार भारत चांद पर एलियन की मौजूदगी का पता लगाएगा। दोस्तों, नासा ने चांद पर कई बार अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे। लगभग 12 एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर घूम कर भी आए, लेकिन इसके बाद नासा ने अपने मून मिशन को लंबा ब्रेक दे दिया। 1972 के बाद से आज तक किसी ने चंद्रमा की जमीन पर कदम नहीं रखा। चलिए इसका कारण जानने से पहले नासा के मून मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, 60 के दशक में जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय खुद को दूसरे से बेस्ट प्रूफ करने के चक्कर में स्पेस रेस की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक मून मिशन लॉन्च होने लगे, लेकिन चांद पर पहुंचकर अपना झंडा लहराने में अमेरिका को पहली सफलता मिली। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर एक के बाद एक कई मिशन भेजे। अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, 16, 17। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसमें से अपोलो 13 का नाम क्यों गायब है। असल में वो नासा के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। जब अपोलो 13 चांद पर पहुंचने ही वाला था, तब उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जिसके बाद इसे स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करने की जगह वापस पृथ्वी पर बुला लिया गया। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरनन
आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है और यही नासा का आखिरी सफल ह्यूमन मून मिशन था। दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने दुनिया का पहला सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा। इससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। इसके बाद 1961 में सोवियत रूस ने यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा। इससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। उस समय रूस स्पेस रेस में अमेरिका से काफी आगे था, लेकिन इसके बाद नासा ने एक के बाद एक कई मून मिशन लॉन्च किए और एक तरह से रूस को अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। चांद को छूने और उसकी सतह पर उतरने के लिए रूस ने 23 सितंबर 1958 से 9 अगस्त 1976 तक करीब 33 मिशन भेजे। इनमें से 26 फेल हो गए। वहीं अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 से 14 दिसंबर 1972 तक करीब 31 मिशन भेजे। इनमें से 17 फेल हो गए, यानी अमेरिका के 45.17% मिशन को सफलता मिली, वहीं रूस को सिर्फ 21.21% सफलता मिली। लेकिन इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि नासा ने चांद पर जाना बंद कर दिया? असल में इसका एक सबसे बड़ा कारण है बजट, क्योंकि चांद पर किसी इंसान को भेजने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं कि चांद पर इंसानी मिशन भेजने में काफ़ी खर्च आया था, जबकि इसका वैज्ञानिक फ़ायदा बेहद कम हुआ। साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ह्यूमन मिशन भेजने के लिए प्रस्ताव उन्होंने रखा। इसमें 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित बजट बनाया गया था, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट थी कि बिना इंसान वाला उपग्रह भेजने में काफ़ी कम खर्चा आता है और हर वो काम हो जाता है जो इंसान कर सकता है। शायद इसीलिए ही नासा ने मून मिशन की जगह दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर चांद की सतह पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर किए थे। हालांकि प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन के अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2024 में नासा का अंतरिक्ष यान एक महिला अंतरिक्ष यात्री को लेकर चांद की यात्रा पर जाने वाला है। जी हाँ, पहली अंतरिक्ष यात्री जो चांद की सतह पर कदम रखेगी। दोस्तों, अब एक बार फिर से चांद पर जाने की होड़ शुरू हो रही है, जिससे चांद पर छिपे रहस्य उजागर होने की संभावना बढ़ गई है। अब देखना होगा कि चांद पर एलियन मौजूदगी की थ्योरी सच साबित होती है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये चांद पर कोई एलियन सभ्यता मिल पाएगी? और क्या ये पृथ्वी के लिए विनाश का संकेत तो साबित नहीं होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।